अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण मंडले भक्त वांक्षकलिप्त शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्रीमती जी महाराज की परम पावन भाव में स्निधि में महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुमान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु महाराज जी। जय हो जय सीताराम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरण। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं सत्यमेव विजानता। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणार वंदों को ही सत्य मान लिया है, उनके लिए चाहे संसार सत्य हो अथवा असत्य, वो अब इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। अब भगवान का स्वरूप निर्गुण हो या सगुण हो, ये जगत मिथ्या हो या सत्य हो, फिर वहाँ ऐसी शंकाएं उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं रह जाता। और ये सब शंकाएं तभी तक हैं जब तक हम भगवान की पूर्ण कृपा के अधिकारी नहीं बन सके। क्योंकि जिन रसिकों पर भगवान की पूर्ण कृपा हो चुकी है, उनके मस्तिष्क में, उनके चित्त में विक्षेप नहीं होता। अच्छा, भगवान की शरण में आते ही जीव के हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं अपने आप, और बिना प्रयास सब संशय दूर हो जाते हैं। पर वो जो शरणागति है, वो सर्वस्व त्याग करके भगवान की शरण में अनन्य भाव से आना है। वस्तुतः भगवान की शरणागति में ही सुलभता भी है, सरलता भी है और सरसता भी है।
ये एक अपने में भगवान की जो शरणागति है, अर्जुन जी को भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया है। पहले अपनी सब विभूतियों को, सब क्या प्रधान कुछ एक विभूतियों को गिनाया है, क्योंकि भगवान की विभूतियां अनंत हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती। प्रधान विभूतियों को गिना करके भगवान ने अर्जुन जी के अतिशय आग्रह पर उनको विश्व रूप दर्शन कराया। और उस विश्व रूप दर्शन करने के बाद अर्जुन जी की भगवान में प्रपन्नता हो गई, शरणागति। वो सब समझ गए। बल्कि भीतर तो अब ये बात थी कि आज तक इनको मैंने अपना संबंधी, अपना सखा ही समझा, पर सत्य है। भगवान शिव भी कहते हैं, उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यहाँ प्रभु का अर्थ है चौपाई में स्वामी, पति के लिए कहा गया है। उमा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई नहीं। अब भगवान कहते हैं जीव मेरा है, तो हम तो भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं। पक्का मान भी ले हम तो काम हो गया। गीता जी में इसको अलौकिक साधन बताया गया है, क्योंकि गीता जी में देखो जगत में दो निष्ठा है। भगवान को जीव अपना मान ले, ये तो अलौकिक निष्ठा है। और ज्ञान योग, कर्म योग लौकिक निष्ठा है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, ये तो एक अलौकिक बात है। गीता जी की दृष्टि से अलौकिक बात है, विचित्र बात है, सबसे बढ़िया बात है। भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। सर्वभूत तमम, विचित्र बात है। कहाँ तो गीता जी में भगवान ने कितना कुछ उपदेश दिया, पर गीता जी का जो रहस्य है, गीता जी का जो सार है, वो भगवत शरणागति ही है। भगवान की आवश्यकता हमें है क्यों? क्योंकि उनके बिना हम पूरे हो ही नहीं सकते। संसार में हमारी पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती, और कामनाओं का त्याग हो जाए। भगवान ने निष्कामता पर बड़ा जोर दिया, कामनाओं का त्याग हो जाए। एक होती है आशा, एक होती है अभिलाषा। दोनों का अर्थ सामान्य रूप से एक ही है, कामनाएं। आशा कहें चाहे अभिलाषा कहें, फिर भी एक सूक्ष्म अंतर है। आशा एक सामान्य कामना होती है। सामान्य का अर्थ होता है सामान्यतया कामना ही है, लेकिन जब अभिलाषा कहते हैं तो वो कामना बड़ी तीव्र होती है, वो उत्कट होती है। भगवान ने गीता जी में मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। मानो भगवान 11वें अध्याय के विश्राम पर कहते हैं कि जो एकमात्र मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कर्मों को करता है, जिसको जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं भाता है, जिसके लिए ये लोग परलोक सब मैं ही हूँ, जिसने अपने जीवन का फल मुझे ही निश्चित कर रखा है, वही अनन्यता है। भगवान ने युद्ध की भूमि में गीता का ज्ञान सुनाया है अर्जुन जी को।
अपने में कितनी विलक्षण बात है भाई। जब बरसात आती है तो नदियों में जल का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे ही जब मनुष्य भजन करता है तब उसकी श्रद्धा भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो लोग अपनी सब इंद्रियों को मुझे, इंद्रियों के साथ अपना चित्त मुझे अर्पित करते हैं, नित्य मेरी उपासना करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं तो उसी को योग युक्त समझता हूँ। माम नित्य युक्ता उपासते। और ऐसे महापुरुषों का लक्षण है सर्वभूत हिते रताः। समस्त भगवान के जो भक्त हैं समस्त प्राणियों के परोपकार में निश्चित रूप से लगे रहते हैं। तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हिस्से में आए हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए और उसमें कर्तापन का भाव न रहे, ऐसा भगवान कहते हैं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। कलयुग की सब बाधाओं से भक्त को दूर रखकर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा ही नहीं करते हैं, कहते हैं मैं पट्टा लिखा लेता हूँ, मुझे उसकी रक्षा करनी है, मैं करूँगा। और ऐसा भगवान ना करें तो भक्ति भी करो, संसार की भी चिंता करो, वैसे भी संभव नहीं है। भक्त तो भगवान का सदा से ही प्रिय पात्र है। भगवान के हजारों नाम हैं। हजारों नाम के रूप में भवसिंधु पार होने के लिए हजारों नौकाएं हैं। इन नाम के आश्रय से भक्तों को भगवान तारते रहे हैं। जो संसारी थे उनको भगवान ने नाम रूपी नौकाओं में बिठा दिया। और कुछ तो ऐसे अनन्य रसिक भक्त थे जिनके पेट के नीचे भगवान ने प्रेम की पेटी बांध दी, सायुज्य के तट पर ला दिया। और जिन जिन ने भगवान की भक्ति की उन सबको, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य, भगवान अपना भक्त मानकर उनको वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बनाते रहे हैं। इसलिए अर्जुन तुम भी अपनी बुद्धि से निश्चय करके मन की सब वृत्तियां मेरे स्वरूप में स्थिर करो। बुद्धि और मन दोनों प्रेम के साथ मुझ में ही रमण करने दो, तो मुझे आकर मिलोगे ही। भगवान नाम के साथ भगवान ध्यान, और कहीं कान में उस समय भगवान के गुणगान सुनने को मिल जाएं, पर बड़ी सावधानी से। सावधानी का अर्थ है गुणगान हो तो केवल गुणगान हो, कोई दूसरी बात आएगी तो नाम में भी विक्षेप हो जाएगा, ध्यान में भी विक्षेप हो जाएगा, मानो नाम स्मरण में विक्षेप हो जाएगा। इससे तो अच्छा है मन ही मन फिर भगवान के गुणों का स्मरण करें। क्योंकि जब हम गुणों को श्रवण करते हैं तो न जाने कब कौन सी बात उसमें आ जाती है जो बहुत भीतर तक कभी कभी विक्षेप कर जाती है। भगवान ने अर्जुन जी को बहुत सुंदर सुंदर बात सुनाई, पर उद्देश्य तो यही है कि कर्म का समर्पण करवाओ अर्जुन से। मानो ये युद्ध भी करे और इसमें कर्तापन का भाव ना रहे, क्योंकि वही बंधन करने वाला है। मन के विरुद्ध कार्य होता है तो वो हमारे भीतर अशांति पैदा करता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम सब कर्म करें किसी न किसी तरह से, तो वो कर्म कभी भी भवसिंधु में डाल नहीं सकते, वो तो भवसिंधु से छुड़ाने वाले हो जाते हैं। तो जैसे जैसे कर्म होते जाएं, अगर अकर्ता होके कर्म नहीं कर सकते उस भाव से, तो जैसे जैसे कर्म हमारे द्वारा बनते जाएं, साथ ही साथ हम सब कर्मों के फलों का परित्याग करते जाएं। मानो इन कर्मों का प्रभु कोई फल नहीं चाहिए, अब शरीर है, प्रारब्ध है, तो कर्म तो करना पड़ रहा है, पर किसी अच्छे बुरे कर्म का मुझे कोई फल नहीं चाहिए। जैसे वृक्ष होता है, फल नीचे गिर जाते अपने आप, वैसे ही जो जो कर्म सिद्ध होते हैं ना,
उनके फल का त्याग होता चलता है। सर्वारंभ प्रत्यागी यो मद्भक्ता समय प्रिया। भगवान को कितने भक्त कैसे कैसे प्रिय हैं वो भी भगवान सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े निर्मल हैं, बड़े निर्मल चरित्र वाले, निष्कलंक चरित्र वाले हैं, लोक कृपालु हैं, समस्त लोक पर कृपा करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले हैं, सबके रक्षक हैं। स्वभाव ही है भगवान का सबकी, सब देवताओं की भी सहायता। अभी तो भगवान इतना बड़ा धर्म युद्ध कराने जा रहे हैं, और शरणागतों की रक्षा तो प्रभु का एक खेल है। भगवान की कीर्ति भी अत्यंत निर्मल कही गई है। भगवान भक्त जनवत्सल हैं, वैकुंठ के स्वामी हैं, फिर भी ऐसी ऐसी बातें युद्ध भूमि में श्रवण कराते अर्जुन जी को। और भगवान ने बहुत कुछ सुनाया उनको, पर सार बात तो यही थी कि भगवत शरणागति। गीता जी का रहस्य ही है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति की सिद्धि ही होती है भगवान में शरणागति होने से। शरणागति का अर्थ ही है भगवान को छोड़ के दूसरा कोई सहारा ना हो, दूसरे किसी की आशा ना हो, दूसरे किसी का कोई मूल्य ना हो, प्रभु के चरणों को छोड़कर जीव का दूसरा कोई ठिकाना ना हो। यही भगवान की शरणागति है, यही शरणागति का सरल सहज स्वरूप है। इसलिए भगवान ने जगह जगह शरणागति की महिमा गाई है। भगवान ने कहा तमेव शरणं रक्ष सर्वभावेन भारत। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई मनसा वाचा कर्मणा, अहंकार से, वाणी से, चित्त से, शरीर से भगवान की शरण में आओ, ईश्वर की शरण आओ। भगवान ने कहा, भगवान ने ये भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान तो बीच बीच में कहते हैं बस बस बहुत हो चुका। क्यों? युद्ध की भूमि है और कुछ यहाँ कहने का प्रसंग है नहीं। जितना बतला दिया उतना बहुत है, उतने से तुम निसंदेह मुझे प्राप्त कर लोगे, भगवान कह रहे हैं। और की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतर मतिर ममा। अरे जहाँ भगवान होंगे विजय तो वहीं होनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप है। भगवान का स्वरूप ही विजय का है। और ये बात बीच बीच में संजय धृतराष्ट्र को समझाते चलते हैं। मानो सुनाते सुनाते भगवान ने 700 श्लोक सुना दिए गीता जी के। और भगवान युद्ध के लिए, पीछे धृतराष्ट्र व्याकुल हुआ, कहने लगा संजय अब तुम जरा ये बतलाओ कि ये जो युद्ध आ खड़ा हुआ है, विजय श्री किसके हाथ लगेगी? उसको विश्वास है दुर्योधन का पराक्रम सदा सफल होता है। स्पष्ट कह दिया था संजय ने, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहीं पर विजय है। और इतना उपदेश ज्ञान भगवान ने दिया था अर्जुन जी को। अर्जुन जी ने एक जगह भगवान से कहा था अब मैं पूर्ण हो गया हूँ। वे पूर्ण हो गए तो अब उठो, युद्ध करो। और जो मोह दूर हुआ, भगवान ने पूछा था तुम्हारा मोह दूर हुआ कि नहीं, जो तुम्हें मोह था? बोले दूर हुआ पर आपकी कृपा से। इतना ज्ञान श्रवण करने के बाद वो जो मोह दूर हुआ उसका पूरा श्रेय उस पार्थ ने, पांडव ने
कहा कि आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। और वैसे भी इतना गुप्त खजाना पाने के लिए भाग्य के अलौकिक बल की जरूरत होती है। भगवान किसी तरह से अर्जुन जी को युद्ध में पहले ही कह दिया था उन्होंने कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, जो योग्य हो वो शिक्षा आप मुझे दीजिए। भगवान ने बीच में अविचारणी भक्ति योग की भी उपासना सुनाई। मानो जगत जो दिखता है वो तो है ही नहीं, जो भगवान नहीं दिखते बस भगवान की ही सत्ता है। मानो संसार है नहीं, परमात्मा है। भगवान ने अक्षर अक्षर भी सुनाया, संन्यास योग भी सुनाया, त्याग का भी महत्व सुनाया है, 3 गुण सुनाए सतरजतम, तीनों प्रकार के कर्ता भी सुना दिए। पर भगवान ने कहा सबसे अधिक गोपनीय बात सुनो, ये मेरी परम वाणी है, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। अभी तक तो गीता जी में जहाँ जहाँ भगवान ईश्वर कहते हैं कि वो अंतर्यामी ईश्वर और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, इसलिए तुम मुझ में ही मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे लिए कर्म करो, मुझे नमस्कार करो। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। सब धर्मों का आश्रय लेकर त्याग दो, केवल मेरी शरण में रहो। आश्रय के त्याग का अर्थ है कर्म तो सब करना है, धर्म का निर्वाह सब होगा, पर उसका आश्रय नहीं रहेगा, उसका भरोसा नहीं रहेगा, उसका बल नहीं रहेगा। शरण में मेरी रहो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक करना ही मत। मानो जीव का तो इतना ही धर्म भगवान ने निश्चित किया कि तू तो बस मेरी शरण में आ जा। भगवान श्री कृष्ण का परम उपदेश सुनकर अर्जुन जी ने स्वीकार किया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई आपकी कृपा से, अब मुझे कोई संदेह नहीं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन जी उठ खड़े हुए, तृण बांध लिए, गांडे उठा लिया। रथ, अभी तो रथ के पीछे के भाग में बैठे थे ना, अब रथ का जो मुख्य भाग है उसमें आ गए। उत्साह लौटा है, मुख पर एक कांति लौटी है, युद्ध का उत्साह भी हृदय में छा गया है। अरे जिसके गुरु, तभी तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। और जब युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन जी का जो गांडव था मृत्यु की वर्षा करता था। भगवान तो सारथी बने तो हाथ नेत्र सब कुछ अत्यंत व्यस्त होते थे भगवान के। भगवान ने, और भगवान का तो प्रण था युद्ध करूंगा पर मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर क्या करें, जब भक्त भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो भगवान को अपना प्रण छोड़ना पड़ता है और भक्तों का प्रण पूरा करना पड़ता है। बहुत तरह से युद्ध होने लगे। ये एक धर्म युद्ध है महाभारत का। युद्ध में भगवान ने चक्र भी उठाया, क्या रथ के पहिए कोई चक्र बना के उठा लिया। उस समय क्रोध से भगवान के नेत्र भी लाल थे, भ्रकुटी बड़ी कठोर, हुंकार करके दौड़ते थे भगवान भीष्म पितामह की ओर। ऐसा दृश्य तो अभी तक देखा ही नहीं था किसी ने। क्यों? भक्त की रक्षा के लिए। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं
अवसर पाकर भीष्म पितामह से महारानी द्रौपदी को भगवान ने आशीर्वाद भी दिलाया कि सौभाग्यवती रहो, उनकी वाणी से जो निकलेगा वही पूरा होगा। तो जो आशीर्वाद पहले ले लेगा वही उसकी विजय होगी, क्योंकि युद्ध ही कौरव पांडवों के बीच में है। तो भगवान भक्त वत्सल है। पितामह भीष्म का जो पराक्रम था उस युद्ध में अमानवीय पराक्रम था। भाई उनको कैसे रास्ते से हटाएं? उनका पराक्रम बड़ा भयंकर है। वो तो अग्नि, प्रज्वलित अग्नि है अपने में, वो तो सेना को भस्म करते हैं। ऐसा पराक्रम है भीष्म पितामह का। सबको बड़ी चिंता है क्या किया जाए इनके लिए। क्यों? परम पुण्यात्मा है भाई वो, उनकी शरीर में ममता ही नहीं है। तो भाई उन्हीं से, भगवान तो कहते हैं उन्हीं से पूछो कैसे मरेंगे। देखो ना कैसा युद्ध है। जब युधिष्ठिर सब पांडवों के साथ उनसे मिले, भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। पर भीष्म पितामह जानते हैं, अरे पुरुषोत्तम जिनके साथ है उन्हें दूसरा कोई क्या शरण देगा, क्योंकि समस्त सृष्टि तो उन्हीं की शरण में रहती है। साथ ही आए होंगे, बाहर होंगे, तो इस भीष्म को भी सनात करें। बहुत कहने को तो धर्मयुद्ध तो था ही। भगवान को तो इतनी सेनाएं हैं कि सब दुष्ट राजाओं का अंत होगा। तो धर्म का भार तो पृथ्वी से ऐसे ही उतर जाएगा। पितामह भीष्म ने उपाय स्वयं बता दिया। भगवान के नेत्र कमल के समान नेत्र भर आते थे। जीव तो सबके, परमात्मा तो जीव मात्र के अभिन्न सखा है। वेदों ने भगवान को जीव का सखा कहा है, और श्रुतियां तो वेद को परमेश्वर की वाणी कहती हैं। श्रुति का अर्थ ही होता है परमात्मा की स्वयं स्वीकृति। वो सर्वाधार हैं, सर्वनियामक हैं, सर्वरूप हैं, सबके सुहृदय सखा हैं, जीव से अभिन्न हैं। भगवान उसके हैं जो उनको अपना स्वीकार कर ले। और एक बार भगवान जिसके हो गए, हमेशा हमेशा के लिए हो गए। अपनों से अपने को अलग रखना ये भगवान का स्वभाव है ही नहीं। जो भगवान को अपना स्वीकार कर लेता है, भगवान उसके हो ही जाते हैं सदा सर्वदा के लिए। समय पाकर भीष्म पितामह ने शरशैया ले ली। भगवान भक्त भयहारी हैं। अगर अर्जुन उपस्थित हों तो युधिष्ठिर को कोई देवता भी बंदी नहीं बना सकते, क्योंकि श्री कृष्ण अजेय हैं तो अर्जुन भी अजेय हैं। एक दिन द्रोणाचार्य कहते थे, किसी उपाय से तुम लोग कल युद्ध के समय अर्जुन को दूर ले जाओ तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूं। वैसे भी अर्जुन को कोई ललकार दे तो बिना पराजित किए हुए रुकेगा नहीं। तो सब तरह के दाव पेच इस युद्ध में थे। एक ऐसा भी समय आया, अर्जुन जी ने युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, अरे जो दिन रात भगवान की शरण में है, जयद्रथ के पीछे, वो बेचारा उस दिन वो अकेला बालक अभिमन्यु व्यूह में आ गया, चक्र व्यूह में।
उन अभिमन्यु का पराक्रम अकल्पनीय था, पर संख्या का बल भी बहुत बड़ी वस्तु होती है युद्ध में। कौरवों ने घेर लिया था उसको। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, बृहद्रथ, सब घोड़े पर सवार। उसका धनुष काट दिया, उसको निहत्था कर दिया। अद्वितीय शूरवीर था अभिमन्यु, उसका वध किया। और उनके युद्ध का प्रधान नायक था जयद्रथ, क्योंकि तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगा हुआ था कि मैं अकेले ही पांडवों को युद्ध में पराजित कर सकूं। उस समय भगवान भोले बाबा बोले थे, अर्जुन को पराजित करना संभव नहीं है, शेष 4 पांडवों को तुम युद्ध में परास्त कर सकते हो। इसी कारण उस वरदान के प्रभाव से जयद्रथ ने उस दिन पांडव पक्ष के सब वीरों को पीछे हटा दिया। मानो अभिमन्यु के अतिरिक्त कोई प्रवेश ही नहीं कर सका उसमें। पर अभिमन्यु बहुत वीर थे। सूर्यास्त होते होते मारा गया वो जयद्रथ भी। भगवान भक्तों की चिंता करते थे युद्ध में। भगवान को चिंता क्या थी? कर्ण के पास एक अद्वितीय शक्ति है, न जाने कब अर्जुन पर प्रयोग करें। देखो, भगवान शरणागत वत्सल है। जीव जो भगवान की शरण लेता है तो उसके एक एक अनिष्ट की आशंका परमात्मा करने लगता है। ध्यानस्थ होकर बैठते हैं तो रात भर तो सोचते थे अगले दिन कर्ण की उस महाशक्ति से अर्जुन की रक्षा कैसे होगी। और दिन भर जब युद्ध होता था तो ऐसा सामने आ जाता था जब कर्ण, तो भगवान उसको अपनी माया से ऐसा मोहित करते थे कि अर्जुन के सामने आने पे कर्ण को अपनी शक्ति की याद ही नहीं आती थी जल्दी। ये क्या है? ये भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान की महिमा। जयद्रथ का वध हुआ, अर्जुन की प्रतिज्ञा भगवान ने रखी, क्योंकि इस युद्ध में तो साम दाम दंड भेद तो था ही। अधर्म, अन्याय, अनीति का भी प्रवेश हो गया जब से भीष्म पितामह ने शरशय्या धारण कर ली। पर जो भी हो, यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो धर्मधरा। विजय श्री तो संजय कहते हैं धृतराज से वहीं होगी, वहीं होती है जहाँ श्री कृष्ण है। आपने देखा नहीं था, शांति दूत बनकर आए थे। वस्तुतः युद्ध का तो बहुत विस्तार है। एक बार तो उसमें हनुमान जी को भी आवेश आ गया युद्ध के अंत के समय। जब युद्ध विश्राम की ओर आने लगा तो हनुमान जी को भी आवेश आ गया था। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की तो रथ यात्रा। जय हो जगन्नाथ जी महाराज की जय। उनकी महिमा का तो कोई आदि अंत ही नहीं है। आदि ठाकुर हैं तो क्या कहना। अच्छा, अभी तो समय को दूषित करते हुए वाणी को विराम दिया जाए आज। और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम।